Hello friend, let's discuss some general knowledge questions which are asked in exam again and again. Question number 1, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। बोध गया जो बिहार में है। गौतम बुद्ध गॉट एनलाइटमेंट इन बोध गया इंडिया अंडर द महाबोधि ट्री दैट स्टिल स्टैंड टुडे इन बिहार। तो महात्मा बुद्ध के जीवन से चार स्थान बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पहला है एक लुम्बिनी जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। दूसरा है आपका बोध गया जहाँ इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ 35 वर्ष की अवस्था में। फिर तीसरा है सारनाथ जहाँ इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और इससे पहले इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में जब घर त्याग किया था उसे महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। तथा लास्ट में जब इनकी मृत्यु हुई है कुशीनगर में, तो कुशीनगर इनके महापरिनिर्वाण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 4 स्थान इनके जीवन से प्रसिद्ध हैं। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और इन्होंने ही बुद्ध धर्म की स्थापना की है, बुद्धिज्म की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने बम्बई में 10 अप्रैल 1875 ईस्वी की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था और इनका गुजरात के काठियावाड़ में जन्म हुआ था। और इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो नारा दिया था तथा घर वापसी मूवमेंट चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु जिले में है। यदि हम ऊपर से नीचे देखें तो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो आपका 37 डिग्री 6 मिनट है J&K में, जिसे हम इंदिरा कॉल बोलते हैं। और जो लास्ट में दक्षिणतम पॉइंट है ये मुख्य भूमि का, ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट ये आपका कन्याकुमारी। और बिल्कुल ही नीचे जाएंगे तो ग्रेट निकोबार में पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट, वो इंदिरा पॉइंट है। और मुख्य भूमि का कन्याकुमारी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंडिया में हमने देखा कि नॉर्थ में सबसे ऊपर था 37 डिग्री 6 मिनट और ये 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये तो है लेटीट्यूड। लॉन्गिट्यूड में देखेंगे तो इधर आपका वेस्ट में रहेगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड और ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये जो 30 डिग्री के आसपास का अंतर है। और 30 डिग्री 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो 4 मिनट का अंतर क्रिएट करता है, यानी कि 30 डिग्री आपका 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का अंतर। तो जो सूर्य है अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले उग जाता है इन कंपेरिजन टू गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में होता है, जिसे डायबिटीज भी बोलते हैं। देखो, ह्यूमन इंसुलिन इज यूज्ड टू कंट्रोल द ब्लड शुगर इन पीपल हु हैव डायबिटीज। और ये एक प्रकार का हार्मोन है जो पैंक्रियास से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू आपका आसाम का त्यौहार है। आसाम की राजधानी है दिसपुर। और आसाम में ही अनेक नेशनल पार्क हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है जो 1 हॉर्न रिनोसेरोस के लिए प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, ऑरेंज, आंवला, इन सब में पाया जाता है। और एक और ख़ास बात है कि विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं और बाकी के विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। और अभी चलते हैं नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। पहले सिर्फ गवर्नर
था। गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल जब बना है तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग है 1833 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत करवाया था। और जब 1833 का जो ये इंडिया एक्ट आया है, 1833 के एक्ट के बाद ये विलियम बेंटिंग गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गए। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ है और ये हान पीरियड में हुआ था। हान डायनेस्टी के पीरियड में लगभग 25 से 220 AD के आसपास में। द फर्स्ट पेपर मेकिंग प्रोसेस वाज डॉक्यूमेंटेड इन चाइना ड्यूरिंग द ईस्टर्न हान पीरियड। अच्छा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। माता का नाम महामाया देवी था और पिता का नाम शुद्धोधन। भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति आपका एग्जीक्यूटिव हेड होता है। और लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का हेड होता है आपका ये प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए मुख्यतः गाजर में पाया जाता है। अच्छा, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल आपका तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के त्यौहार हैं? गिद्दा और भांगड़ा ये पंजाब के त्यौहार हैं। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं और पोंगल आपका तमिलनाडु का, तो ये इसका पंजाब होगा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे JL बेयर्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी, इन्होंने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासन किया है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली आपको गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। फिश ब्रीथ विद देयर ग्रिल्स। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। देखो, भगत सिंह ये सोशलिस्ट, एक तरह से सोशलिस्ट क्रांतिकारी थे और इन्होंने सैंडर्स की हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु को बदला लिया था और इन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंका था, जहां खुद को गिरफ्तार करा लिया। चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन ये एक तरह से डिटरेंस क्रिएट करना चाहते थे और इन्हें 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्यों हुआ था कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांति सभा का आयोजन हो रहा था, जहां जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र पहले 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर वो 1939 ईस्वी में भी जीत गए थे, जहां उन्होंने कांग्रेस के ये महात्मा गांधी के कैंडिडेट को हराया था। तो इससे क्या ना, महात्मा गांधी जी नाराज हो गए थे, तो इसके बाद एक रिफ्ट क्रिएट हो गया था। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अच्छा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय, जिनकी जो साइमन वापस जाओ का विरोध का नेतृत्व कर रहे थे, जहां नारे लगाते समय इनकी मतलब सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिनकी हत्या का बदला भगत सिंह ने सैंडर्स को मार कर लिया था। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो सबसे पहले मंगल पांडे ने शुरुआत की थी और उसके बाद ही ये 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1925 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। तो ये पहली भारतीय महिला हैं जो कांग्रेसी अध्यक्ष भी बनी थी। और इनसे पहले 1916 में ये एनी बेसेंट भी बनी थी, लेकिन वो आयरिश लेडी थी, ये इंडियन लेडी थी। देखो, सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट फीमेल टू बिकम द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। सी गवर्न उत्तर प्रदेश फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू 2 मार्च 1949। फिर इनकी बेटी हुई है एक पद्मजा नायडू, जिन्होंने 11 साल तक वेस्ट बंगाल की गवर्नर रही हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? हुई थी संतोष यादव। संतोष यादव ये पहली बार चढ़ी थी मई 1992 में। फिर उसके बाद अगेन ये मई 1993 में भी चढ़ी हैं। तो इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, संतोष यादव ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत कराया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर था और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही आगे चलकर बम्बई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और ये उन्होंने 1897 ईस्वी में की थी वेल्लूर मठ में, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में। और इन्होंने क्या किया? और इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जहां एनी बेसेंट ने भी हिस्सा लिया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा आपका 1498 ईस्वी में भारत में आया था, मई 1498 में। और हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव, जिनका तलवंडी में जन्म हुआ था। ये पहले सिख गुरु हैं। और सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा? सिखों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल जिनकी इसमें राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है और इनकी नर्मदा गुजरात में एक स्टेच्यू भी बनाई गई है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था। और सरदार पटेल को सरदार की उपाधि ये बारदौली सत्याग्रह का कुशल नेतृत्व करने के लिए वहाँ की महिलाओं ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पहले गृह मंत्री भी रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? इनकी समाधि का नाम है विजय घाट। इनकी मृत्यु ताशकंद में हो गई थी 1965-66 के आसपास। अच्छा, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के बाद। और जवाहरलाल नेहरू काल में ये रेल मंत्री थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य भी था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। और एक और नारा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। और चलते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखो, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो उनमें सबसे वरिष्ठ थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद जो अगली बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज ए परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके प्रेसिडेंट बने और HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मई टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फाउंडर ऑफ द रेड क्रॉस हेनरी डुटेंट। हेनरी डुटेंट की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। ही वॉज बोर्न ऑन 8 मई 1828 इन जेनेवा में उनका जन्म हुआ था और इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था हेनरी डुटेंट को। अच्छा, सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के नाम से जापान प्रसिद्ध है, जिसको निप्पन भी बोलते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? सबसे छोटा राज्य है गोवा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है राजस्थान। अगर जनसंख्या के बारे में बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है सिक्किम। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम जो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है और ये इसलिए मनाया जाता है, ये एक तरह से हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो मलयाली लोग मनाते हैं। केरल की मतलब भाषा है मलयालम। दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट टू कमेमोरेट द किंग महाबली हुज स्पिरिट इज सेड टू विजिट द केरला एट द टाइम ऑफ ओणम। अच्छा, दिल्ली भारत की कब राजधानी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। इन दिसंबर 1911 किंग जॉर्ज फिफ्थ of Britain decreed that the capital of British India would be moved from Calcutta to Delhi। अभी चलते हैं नेक्स्ट। देखो, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा? सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, वीनस। तो क्रम क्या रहता है? सब सूर्य है यहाँ, सूर्य के सबसे पास में रहता है आपका मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ, उसके बाद मार्स, वीनस, वीनस के मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। देखो, वीनस जो है, वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट। इट इज द ब्राइटर देन एनी अदर प्लेनेट व्यू इन अर्थ स्काई आफ्टर सन एंड मून। इट इज द थर्ड हाईएस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। और इसकी क्या है ना, रिफ्लेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी मतलब जो एल्बिडो इफेक्ट है अराउंड 70% है। तो इसीलिए ये मतलब बहुत ज़्यादा चमकीला है शुक्र ग्रह। So this was for the day. Thank you.